तुझे माँ ने प्रश्न रख दिया, कोई गाड़ी पीछे से आ रही हो, कोई व्यक्ति पीछे से आ रहा हो, तो तुम क्या करोगे? उत्तर आया, हम साइड हट जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, वो गाड़ी जो है ना, वो मुसीबत माया है, चाहे सामने से आवे चाहे पीछे से आवे, हमको सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो ठोकर मार के मार्ग से हटा देगी। ये मुसीबत है, ये माया है, इससे बचकर रहना चाहिए। तीसरा विचार आया, भगवत मार्ग पर चलते हुए ऐसी मुसीबतें आती रहती है, वो आती ही है, लेकिन हमको इन मुसीबतों के कारण अपना मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहना चाहिए, मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये मुसीबतें आती रहती हैं। ये बात सुनकर माँ कुछ मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोले नहीं। मुस्कुराहट दी लेकिन बोले नहीं कुछ। जब सब लोगों ने अपना अपना सुना दिया तो सदगुरुदेव बोले कि एक बात नहीं समझ में आई, भावनाएं सबकी अच्छी है, विचार सबके ठीक है अपने अपने हिसाब से, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि ज्यादातर लोगों ने गाड़ी को मुसीबत क्यों समझा। प्रयास किया कि उस मुसीबत से हम बच जाए और निकल जाए साइड में, या हट जाए, या हमको उससे कोई क्षति न हो, नुकसान न हो। तो माँ बोले कि ये तो नेगेटिव आउटलुक है। क्यों? क्योंकि उनकी मनस्थिति ये है कि वो हर चीज को पॉजिटिवली देखना चाहते हैं, और नेचुरली वो लोग हर चीज को पॉजिटिवली देखते हैं। संत सदगुरुदेव भगवान, हमारी अगर स्थिति वैसी नहीं है तो हम हमारी स्थिति के हिसाब से किसी को नेगेटिव देखेंगे, किसी को पॉजिटिव, किसी को न्यूट्रल, ऐसे करते हैं हम लोग। लेकिन उन्होंने कहा ये जो है कि सड़क पे गाड़ी आ रही है पीछे से, उसको मैं मुसीबत ही समझूं तो हम उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, हम बच के निकल जाएंगे। हम सोचेंगे कि अब बाधा थी, तकलीफ थी, प्रॉब्लम थी, उसको हट जाओ, बच जाओ और छुट्टी। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन था कुछ उनको पसंद नहीं आया। तो मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क पर जब गाड़ी पीछे से कोई आ रही है, या पीछे से कोई आ रहा है, या व्यक्ति आ रहा है, तो हमारा आपका कर्तव्य, परम कर्तव्य यह है कि साधक बनो, बाधक नहीं। अब समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। सड़क पर चलने वालों, साधक बनो, बाधक नहीं। अब कुछ रजिस्टर नहीं हुआ हम सबके चेहरे देखते हुए और ऑब्वियसली समझते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई पीछे से आ रहा है तो साधक का, हमारा आपका परम कर्तव्य है कि उसे आगे बढ़ने का मार्ग दें और सहायता करें। पीछे से कोई आ रहा है तो उसको, एक नए साधक को, एक नए जिज्ञासु को, एक नए व्यक्ति को, एक नया आदमी जो इस पाथ टू एनलाइटनमेंट पे चलना चाहता है, उसको हमारा कर्तव्य है, अगर हम चल रहे हैं उस मार्ग पर और पीछे से कोई आता है तो हमारा परम कर्तव्य ये होता है कि हम उसके लिए सहायक बने। नए साधक को सहायता, प्रोत्साहन देना आगे चलते साधक को का परम कर्तव्य होता है। दूसरों को आगे जाता देख प्रसन्नता होनी चाहिए, उसको हम और एंकरेज करें, उसको हम और अपनी तरफ से जितनी हम हेल्प कर सके उतनी हेल्प करें, उसको हम और कंफर्टेबल फील कराएं, उसको हम और अपनी तरफ से सेवा में इन्वॉल्व करने का प्रयास करें, उसको हम और उतनी चीजें बताएं जिन चीजों को सुनकर, समझकर हम लोगों ने 2, 4, 6, 8 कदम जो चले हैं उतना चलने का प्रयास किया है, उसको उसमें इन्वॉल्व करें। आध्यात्म में आगे लाने के लिए जब व्यक्ति प्रयास करता है दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारे ठाकुर परम प्रसन्न होते हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्नता उनको ये होती है कि हाँ, ये साधक है, मेरे मार्ग में कोई आना चाहता है,
तो देखो कितनी सहायता कर रहा है, कितनी कोशिश कर रहा है, कितना उनको बढ़ावा दे रहा है, कितना उसके साथ मिल करके उसको इसमें इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। हमारा परम कर्तव्य ये है ठाकुर को प्रसन्न करना, सद्गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना, और उस साधक की, उस व्यक्ति जो हमारे पीछे से आ रहा है, उसकी ये यात्रा को सुखद बनाना। आध्यात्म में आगे ले जाने के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो ठाकुर प्रसन्न होते हैं। पर कई बार आगे वाले साधक के बदले बाधक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर एक छोटा सा अंदर एक बीज पड़ा रहता है। मैं आपको बताऊं, शुरुआत में जब सारथी बनने का अवसर प्राप्त हुआ तो एक आदत थी, गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग हाथ में आते ही आदमी बदल जाता है। तो एक आदत अंदर ऐसी थी कि कोई ओवरटेक करके जाए या कोई गलत चला करके लेन कट करके जाए तो बहुत इरिटेशन होता था। ऐसे जैसे बोलते हैं तिल मिला जाते थे। और खास करके जब कोई ओवरटेक करके भगा के ले जाए तो क्या करता है व्यक्ति, खुद भी फास्ट चलाता है, मेरे को ओवरटेक करके हाँ भी बना। तो क्या होता था, मैं उसको वापस ओवरटेक करूंगा, मैं ऐसा ऐसा वैसा। अब मैं होता था ऐसे और वो बाजू में बैठ के हंसते थे। एक बार बताया, 2 बार बताया, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, कर रहा है ओवरटेक, तू क्यों इरिटेट हो रहा है, क्या होता है, सुने समझ में नहीं आई, बात नहीं समझ में आई। पुराना भरा हुआ है ना, जल्दी हमारी खोपड़ी में से वो बातें निकलती नहीं है, तो समझ में नहीं आई बात। तो क्या हुआ, एक दिन यहां से बंबई से पंचगिनी जा रहे थे, हाईवे पे किसी ने मुझे बहुत जोर से ओवरटेक किया और नेचुरल जो रिएक्शन होता था, अभी देख ले, अभी चला दो फास्ट। माँ हंसते हंसते बोले, बोले एक काम कर, गाड़ी रोक। बोले माँ ऐसे कैसे हो, कितने गलत ओवरटेक करके गया ना, ऐसा गाड़ी। और मुझे लगा कि कुछ भाई कुछ खाना पीना होगा, पानी पीना होगा, वटेवर। उन्हें साइड में रोकी, छाँव में जाके बाहर। तो मुझे माँ पूछे कि एक बात बताओ, अपन कहाँ जा रहे हैं? अपने पंचगिनी आश्रम जा रहे हैं। अच्छा, अपने पंचगिनी आश्रम जा रहे हैं, सही। कहाँ से जा रहे हैं? बम्बई आश्रम से। बम्बई आश्रम से पंचगिनी आश्रम अपने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पंचगिनी आश्रम में कुछ ऐसा काम है कि 15 मिनट लेट पहुंचेंगे तो कुछ हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अपने बोले आश्रम में वहाँ कुछ ऐसा अर्जेंट छोड़ के आए थे कि जैसे? बोले नहीं। पंचगिनी में कुछ ऐसा अर्जेंट है? बोले नहीं। 15-20 मिनट लेट पहुंचेंगे तो अपने कोई प्रॉब्लम होने वाली है? तो बोले नहीं। तो फिर इतना इरिटेट क्यों हो रहा है? नहीं, वो ऐसा वैसा ओवरटेक करके क्या गलत? उसको जल्दी होगी, उसको कोई मीटिंग अटेंड करनी होगी, कोई बीमार होगा, किसी को हॉस्पिटल में ले जाना होगा, वो डॉक्टर होगा, पेशेंट को देखने जा रहा होगा, उसको बहुत अर्जेंट प्लेन पकड़ना होगा, कुछ भी होगा, उसको जल्दी है। और वहां पर पहुंच के तुम क्या करने वाले हो? नहीं, बस अपने सभी अपने ही रहेंगे। बोले अभी भी अपने ही हैं साथ में, आप मेरे साथ हो, वहां भी मेरे साथ रहोगे, बम्बई आश्रम में भी मेरे साथ थे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई आता है पीछे से तो अपने साइड हट जाओ, उसको ओवरटेक करने दो, आनंद से जाने दो, हम लोग को क्यों बाधा बने? साधक बनो, बाधक नहीं। यानी कोई ओवरटेक करना चाह रहा है तो हम ऐसे ऐसे चला रहे हैं कि वो ओवरटेक ना कर सके। बाधक, इसी को बाधक बोलते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इरिटेबल स्वभाव से, ईर्ष्यावश या जेलसीवश किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बने, उसको हेल्प करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.